स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर 14 चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, जो रिप्रोडक्शन है वो एक योग्यता है, एक गुण है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जो भी जीव लिविंग है उसका एक ये गुण है, एक एबिलिटी है, जिसके कारण वो प्रोड्यूस करता है अपने जैसे ही सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। इस गुण को, इस एबिलिटी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है हमारी लाइफ का, क्योंकि इसके बिना हमारी लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर ये हमारे पास गुण ना हो जीवों के पास। तो देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं। तो देखिए, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें और अदर लिविंग में जिनमें की जान है, वो इसीलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन करने की एक गुण है परमात्मा ने जो हमें दिया है। तो देखिए, हमने 7th क्लास में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कि प्लांट्स अपने जैसे प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, एनिमल रिप्रोडक्शन को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट है हमारा एसेक्सुलर प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एंड सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, एसेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें जो प्रोडक्शन होता है, जो ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, वो सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है। उसका एक ही बाप या एक ही माँ, एक द्वारा ही होता है। उसमें दो माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें एक ही जो जीव है वो अपने जैसे एक और जीव को जन्म दे देगा विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। जैसे कि वाक्यों में क्या होता है कि दो होते हैं, पेरेंट्स और मदर, दोनों मिलकर के बच्चे को जीवन देते हैं। इसमें एक सिंगल ही उसको देगा जन्म, इसलिए इसको कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, इसमें एक ही पेरेंट है, तो जो नया इंडिविजुअल होगा वो जेनेटिकली मीन्स सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे कि उसका पिता था या उसकी माता थी। इसमें सिंगल ही है ना, तो एक ही बात कहेंगे जैसे कि उसका पेरेंट था। तो देखिए, ये एक एक सिंपल मेथड है। इसमें क्या सिंपल मेथड क्यों है? क्योंकि एक जीव ही बच्चे को जन्म देता है। बाकी केसेस में क्या है, माता पिता दोनों का होना जरूरी है। तो इसलिए ये जो सिस्टम है प्रोडक्शन का, ये सबसे सिंपलेस्ट है। तो ये देखिए, इसी में बात करते हैं। एक है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन, बाइनरी मीन होता है टू, फिजन मैंने दो में डिवाइड होना। तो देखिए, आपने यूजुअली ऑब्जर्व किया होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या था हमारा, जो कि सिंगल सेल का बना हुआ है, जैसे कि अमीबा हुआ, हमारा बैक्टीरिया हुआ। तो देखिए, प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट सेल होता है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको डॉटर सेल्स कहते हैं। और ईच सेल जो है फॉर्म करेगा एक इंडिविजुअल को। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। जैसे कि देखिए, ये अपनी फोटो है, इसमें पिक्चर में है बाइनरी फिजन में अमीबा का। ये एक बॉडी थी, इसमें दो सेल्स न्यूक्लियस बने, दो न्यूक्लियस बन के इसकी डिवीजन होनी शुरू हो गई। डिवीजन होते होते देखिए, ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। अब ये दो के दो सेम अमीबा जैसे बन जाएंगे और आगे फिर ये ऐसे ही बाइनरी फ्यूजन करते रहेंगे और अमीबा जो है वो ग्रोथ करता रहेगा, एग्जिस्ट करता रहेगा। तो देखिए, अमीबा के बारे में डू यू नो है कि जो अमीबा है ये मल्टीप्लाई इतनी फास्ट करता है, मीन जितनी जल्दी इसका डिवीजन होता रहता है ऐसे डॉटर सेल से आगे, कि अगर इसको रोका ना जाए तो पूरे पूरे एंटायर ये प्लेनेट को कवर कर लेगा। लेकिन रीजन क्या है, क्यों नहीं करता जी? क्योंकि इसके प्रीडेटर, इसको खाने वाली चीजें बहुत हैं जो इसको इसका शिकार करती हैं, और इसको कंपटीशन होता रहता है फूड और स्पेस का। अदरवाइज अगर इसको कंपटीशन ना हो फूड और स्पेस का, अमीबा जो छोटा सा जीव है सिंगल सेलुलर, तो ये पूरे पूरे एंटायर प्लांट को कवर कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन में। तो जैसे जैसे बाइनरी में क्या था, एक से दो बने, फिर दो से, फिर इनसे दो ही बनेंगे, इससे भी दो ही बनेंगे, इस तरह चला। तो जो मल्टीपल फ्यूजन है इसमें क्या होता है, डिवीजन जो पेरेंट सेल की है वो नंबर ऑफ स्मॉल सेल्स में होगी। अब देखिए, इसमें टू नहीं होगा लेकिन मल्टीपल होंगे, जिसका नाम है मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल। तो जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम एक मलेरिया का पैरासाइट है जो पेरेंट सेल में जाएगा और उसकी रिपीटेड डिवीजन, मीन जैसे इस सेल में देखिए कितनी सारी डिवीजन्स होगी और हर सेल आगे डिवीजन करता रहेगा, ऐसे डॉटर सेल बनाता रहेगा, तो उसको कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन, बहुत ज़्यादा फास्ट जो होता है। तो देखिए, डू यू नो में है पार्थेनोजेनिस क्या है, एक फॉर्म ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं एग्स को, जो कि बिना फर्टिलाइज हुए ही डेवलप हो जाते हैं। और ये जो ऑकर होते हैं नेचुरली किसमें होते हैं, ये एफाइट्स में, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, डेफनिया में, रोटीफायर्स में, सम इन्वर्टिब्रेट्स में, और कुछ प्लांट्स में ऐसे होता है कि खुद ही जो है ये प्रोडक्शन होती है। फीमेल्स एग देती हैं, उसके बाद उससे बच्चे हो जाते हैं।
अपने आप ही बिना मेल की रिक्वायरमेंट के। तो देखिए कुछ ऐसे केस भी है सोशल इंसेक्ट्स के, जैसे कि हनी बी की बात करते हैं, आंट की बात करते हैं, जो कीड़ी होती है। इसमें जो अनफर्टिलाइज एग है उससे क्या होता है, मेल्स आते हैं, एग पड़े हैं, एग दे दिए फीमेल ने, उसको देख के उसको सूंघ के फीमेल अपने मेल्स आएंगे। तो जब ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा मेल्स द्वारा, उसके बाद क्या है, फीमेल वर्कर्स या क्यून उसका ध्यान रखेगी एग्स का, और उनको हेल्प करेगी बच्चों को अपना डेवलप होने में। ऐसा ही केस कुछ स्नेक्स में, फिशेज में और मोनिटर लिजार्ड के केस में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग की। तो बडिंग क्या है, इसमें क्या है, एक नया इंडिविजुअल निकलेगा बड की फॉर्म में प्लांट से, पेरेंट बॉडी में से, इसको कहते हैं बडिंग। तो देखिए जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, जो हाइड्रेक प्लांट है, वाटर प्लांट, इसमें देखिए एक बड सा निकला है, ये बड डेवलप होता रहा, तब तक डेवलप होता रहा जब तक ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। जब लगा कि ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, ये इससे टूट कर नीचे गिर जाएगा और दोबारा से एक नया पौधा बन जाएगा, इसको कहते हैं बडिंग मेथड। सिमिलरली देखिए जीस्ट में क्या है, बड फॉर्मेशन हो रही है। देखिए ये जैसे जैसे ये जो बड है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने लायक हो जाएगा, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और उससे आगे ये दो से आगे फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये होता है सिस्टम, बडिंग सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या है, इसको बडिंग सिस्टम कहते हैं। तो एग्जांपल है बडिंग जो टेक प्लेस करती है हाइड्रा में और जीस्ट में होती है, जो ऑफस्प्रिंग रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। तो देखिए ये जब तक ऑफस्प्रिंग मीन जब तक ये ग्रो नहीं हो जाता तब तक ये पेरेंट बॉडी के साथ ही रहता है, और तभी ये सेपरेट होता है जब इस लायक हो जाता है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट हो सके। तो देखिए डायग्राम में ये जो बर्ड था तब तक इस प्लांट के साथ रहा जब तक ये इस इतना कैपेबल नहीं था। तो जैसे ही ये लगा कि ये अब अपना विकास और अपना सर्वाइव कर सकता है, ये उससे अलग हो गया और नया पौधा बन गया। सिमिलरली जीस्ट में देखिए ये जो बड है तब तक अटैच रहा बॉडी के साथ, मेन बॉडी के साथ, पेरेंट बॉडी के साथ, जब तक ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। जिस दिन ये एग्जिस्ट होने लायक हो गया, जंग हो गया, ये इससे अलग हो गया, और आगे फिर ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम। तो सेकंड मेथड देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ों की जरूरत है, मेल फीमेल की, इसमें गैमेट्स कहते हैं। तो इसमें देखिए फ्यूजन भी होगा अंडे का। तो इसमें देखिए जो कंट्रीब्यूशन है वो टू पेरेंट्स की है, मेल और फीमेल की, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो देखिए अनलाइक ए सेक्सुअल प्रोडक्शन, जिसमें एक आदमी ही, एक सिस्टम ही, एक जीव ही, मदर हो या फादर हो, उसी से आइडेंटिकल पेरेंट्स बन जाते हैं, इसमें दोनों की जरूरत है। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, उनमें क्या होता है, स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल गैमेट्स कह दो या स्पेशल सेल्स होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पैदा होते हैं, जो क्या करते हैं, आगे बच्चे को बनाते हैं। तो देखिए जैसे मेल में है, मेल में वो कौन से हैं सेल्स, जिनको स्पर्म्स कहते हैं, ये उनके मेल पर पार्ट द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। और फीमेल के जो सेल्स हैं ऐसे गैमेट्स, उनको कहते हैं एग्स। तो देखिए फीमेल्स में एग हैं और मेल्स में स्पर्म है, एक लिक्विड है, जो जब मिलेगा तब जाके आगे वो ग्रोथ होगी आगे एक बेबी की। तो ये देखिए प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि एग है वो फीमेल के केस में प्रोड्यूस होगा। तो देखिए दोनों केसेस में क्या है, जो दोनों गैमेट्स जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं मदर में और फादर में, तो देखिए जब ये दोनों मिलेंगे तभी एक बर्थ होगा किसी चीज़ का। तो ऐसे ही केस है देखिए सेम अर्थवॉर्म में, जिसको हम कहते हैं अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म क्या करता है इसमें, सॉरी अर्थवॉर्म में ऐसा है कि ये सिंगल ही दोनों दोनों के दोनों जो है गुण रखता है। इसमें दोनों टाइप के गैमेट्स होते हैं, जिसके कारण ये अर्थवॉर्म है, इसको हर्माफोराइट पैरोडाइट एनिमल कहते हैं, मीन्स मेल और फीमेल के दोनों गुण हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, जब टू के टू गैमेट्स जो हैं, देखिए जब ये दोनों गैमेट्स जो हैं, जो एक स्पर्म है एक एग है, ये दोनों यूनाइट होंगे, तो स्पर्म मेल में से, ओवम जो फीमेल में से, तो एक सिंगल सेल बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइजेशन होगी एग की, और इसको जायगोट भी कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इनके दोनों को मिलने की, स्पर्म और ओवम के, इसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो जिससे जो जाइलोट हैजमीन जो कंबाइंड होकर एक एग बना, जिसको कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग, वो डेवलप होगा अब एक जंग के फॉर्म में। तो देखिए डू यू नो में है, एक रैबिट है, ये देखिए 8 महीने का रैबिट इस लायक हो जाता है कि वो प्रोड्यूस कर सकता है 10 से 30 बच्चे एक साल में। तो इसी तरह ही फ्रूट फ्राई है, जो 10 से 14 दिन में ही इस काबिल बन जाती है कि वो 900 अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकती है एक साल में।
तो एनिमल्स जिनके फ्यू ऑफ स्प्रिंग्स है, मीन जिनका जो समय कम है, वो ज़्यादा रिसोर्सेज के नर्चिंग करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स के, तो इससे क्या है, नीड जो है फॉर मैनी ऑफ स्प्रिंग्स वो है सच एनिमल्स की, वो कम हो जाती है, रिड्यूस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट बात है रिप्रोडक्शन पैटर्न्स की बात करें, तो डिफरेंट एनिमल्स के को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट टाइप्स में बेसिस के ऊपर कि किस तरह उनका फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है। तो मीन्स एग और स्पर्म किस तरह से मिलते हैं और कितनी डेवलपमेंट कहाँ होती है, इस अकॉर्डिंग ये इस पैटर्न को, रिप्रोडक्शन के पैटर्न को जो सेक्सुअल में आता है, इसको कुछ तरीकों में डिवाइड किया गया। पहला तरीका है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहर ही फर्टिलाइजेशन होगा, बाहर ही उसकी डेवलपमेंट होगी। मेन जो मदर है वो अंडे देगी बाहर ही, और बाहर ही जो मेल है वो उसमें स्पर्म करेगा, उसके बाद बाहर ही उसकी सारी डेवलपमेंट होगी। तो बात करते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो स्पर्म रिलीज करेंगे उन एग्स के ऊपर जो कि पानी में फीमेल ने दे दिए थे, और जैसे ही वो दोनों मिल जाएंगे फर्टिलाइजेशन होगी एग की, जो कि जायगोट्स का कहलाता है। तो इस पैटर्न को क्या, पैटर्न में क्या होता है, जो मेल और फीमेल दोनों ही अपने गैमेट्स को लार्ज नंबर में एक ही जगह एक ही समय पे उसको प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि केस है फ्रॉग्स का। तो इसमें क्या होगा, जो फीमेल फ्रॉग है वो कई छोटे 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 अंडे दे देगी एक ही समय पे उस जगह पे, उसी समय उसी जगह पे एक जो मेल फ्रॉग है वो अपना स्पर्म छोड़ देगा वहाँ पे। तो दोनों मिलकर क्या है, एक क्या बन जाएंगे, एक एग, फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा। तो इसमें देखिए जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थी वो बाहर थी, दोनों के शरीर से बाहर थी, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जो प्रोडक्ट, जो बच्चा है वो भी बाहर एनवायरनमेंट में पैदा होगा पानी में ही, उसको कहते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें इंटरनल क्या होगा कि जो स्पर्म्स हैं वो मेल के फीमेल की बॉडी में जाएंगे, जिससे क्या है, जो फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग था वो फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अंदर हो गई बॉडी में। अब उसके बाद क्या है, ये जो सेल कंबाइंड हो गया उसके साथ में रिजर्व फूड भी होगा, वो क्या है आउटसाइड एनवायरनमेंट में प्रोसेस होगा, एनवायरनमेंट में पैदा होगा। मीन जो डेवलपमेंट है बच्चे की वो बाहर होगी एनवायरनमेंट में, जैसे कि हमारे हैंड के केस में होता है, अपने वर्ड्स के केस में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंदर होगी, दोनों जब मेल और फीमेल के जो गैमेट्स मिल गए तो अंडा हुआ, अंडा क्या है बाहर आया एनवायरनमेंट में। अंडा क्या है अब एक्सटर्नली अपना वो क्या है डेवलप होगा, उसमें से जो भी बर्ड निकलेगा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल ही डेवलपमेंट। जो एग की फर्टिलाइजेशन है वो भी शरीर के अंदर ही हो रही है और पूरी की पूरी डेवलपमेंट भी उसके अंदर ही हो रही है। तो देखिए इसमें जो फर्टिलाइजेशन है और जो डेवलपमेंट है दोनों के दोनों फीमेल की बॉडी में होते हैं। इट मीन्स जो फॉर्मेशन होगा जायगोट का, मीन मेल और फीमेल के जो स्पेशल सेल्स हैं वो कंबाइन होंगे, वो शरीर के अंदर ही होंगे, और जो जंग बंदे की डेवलपमेंट है वो उस बॉडी के अंदर ही होगी, फीमेल की बॉडी के अंदर ही। तो ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट्स, काउज, मैनी एनिमल्स इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम में दिखा रखा है। इसमें देखिए एक पेयर ऑफ टेस्टिस है, ये देखिए इसमें जो दो पेयर में है लेकिन देखने में ये सिंगल पेयर है। तो देखिए इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। तो इसमें से क्या है, जो स्पर्म से डेवलप होते हैं, ये स्पर्म्स फिर क्या है पेनिस के थ्रू आगे फ्लो करेंगे, जिसका डायग्राम है। मीन जो स्पर्म है वो मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, डक्ट्स के थ्रू आगे फिर वो पेनिस के थ्रू आगे ट्रांसफ़र होगा। और बात करें जैसे ही ये स्पर्म्स मूव करेंगे इनके साथ कुछ फ्लूइड होगा जो ग्लैंड्स उसको प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो इसको कंबाइंड में कहेंगे सीमन। फ्लूइड इसलिए आएगा क्योंकि स्पर्म्स वो खराब ना हो जाए। तो ये पेनिस के थ्रू बाहर आएंगे। अब पेनिस के से क्या है, यूरिन भी होता निकलता है और सीमन, दोनों चीज़ निकलती है, पर एक टाइम पे एक चीज़ निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो स्पर्म है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। देखिए ये फिगर दिखा रखी है, इसका एक हेड होता है, एक टेल होती है और बीच में एक मिडल पीस होता है। तो ये तीन चीज़ों का बना हुआ है स्पर्म। तो देखिए इसका जो साइज़ है वो अपनी फीमेल के जो स्पर्म हैं, जो उसके जो अपना स्पेशल सेल्स है उससे बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अदरवाइज इसको देख नहीं सकते। तो ये जो स्पर्म है उसका हेड है, मिडल है, पीस है और टेल है, जैसे आपको बताया है। तो जो टिप है हेड की वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगी जो हेल्प करेगी स्पर्म को आगे पेनिट्रेट करने के लिए, जो फीमेल की बॉडी की तरफ उसको भेजेगी। तो मीन्स हेड में एक ऐसा हार्मोन्स पैदा होगा, ऐसा एंजाइम पैदा होगा जो कि स्पर्म को हेल्प करेगा कि जो फीमेल है उसकी एग की तरफ जाने में उसकी हेल्प करेगा। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम में क्या है, ये फेल सिस्टम में क्या है, देखिए ये अपनी ओवरीज है यहाँ पे कि एग फॉर्मेशन होगी। अब एग फॉर्मेशन होने के बाद जैसे ही स्पर्म इसमें एंटर करेंगे, इसको मिल जाएंगे, तो एग क्या है, फर्टिलाइज हो जाएगा। अब वो फर्टिलाइज होकर जुटेरस में आ जाएगा और जहाँ पे ही सारा का सारा उसका डेवलपमेंट होगा एग का। तो ये जो एग का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे हो रहा है ओवरीज में। देखिए जो जुटे इसके 3 पार्ट्स हैं, ओविडक्ट्स ये वाली, जुटेरस ये वाला पार्ट, और बेजिना। तो मेन फंक्शन जो है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का क्या है कि यहाँ पे अंडा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, एग प्रोड्यूस होता है, और ये यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऐसा है कि जो स्पर्म होंगे मेल के वो यहाँ पे आएंगे और इस साइड पे फर्टिलाइजेशन करेंगे एग की। तो इसके बाद जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा सेल्स का, फीमेल और मेल्स के सेल का, जिसको जाइगोट कहते हैं, ये क्या है, जुटेरस की तरफ बढ़ेगा और वहाँ पे ये इसका प्रोडक्शन होगा जब तक कि बच्चा डेवलप नहीं हो जाता। तो जो ओवरीज है ये प्रोड्यूस कर रही है एग को, और एग प्रोड्यूस होने के बाद ओविडक्ट के थ्रू स्पर्म को मिलेगा, जहाँ से ये जाइगोट कहलाएगा। तो इस तरह से ये ओवरीज का सिस्टम है फीमेल के केस में। तो बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डूजनों में है, एक प्रोसेस है जिसमें जो अंडा है उसको फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म द्वारा आउटसाइड द फीमेल की बॉडी, फीमेल की बॉडी से बाहर किया जाता है। तो जो फर्टिलाइज एग है उसको फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं यूटेरस में वुमन की, विद द हेल्प ऑफ ए टेक्निक से, जिसको कहते हैं प्रेगनेंसी। और बेबीज जो इस तरह से होते हैं उसको IVF बेबीज कहते हैं, मीन टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब रेफर्स टू ए ट्यूब शेप्ड कंटेनर ग्लास है, जहाँ पे जो कि साइंस की लेबोरेटरीज में होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो IVF टेक्निक है उसमें क्या होता है कि जो एग था उसको आउटसाइड किसी ट्यूब में, जो फीमेल का एग था और स्पर्म था, उसको मिलाकर उनका जो है कॉम्बिनेशन करवाया गया, जिसके वो जाइगोट बना। उस जाइगोट को फिर बाद में इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे यूटेरस में डाल दिया गया। तो इस तरह कोई बेबीज प्रोड्यूस होती है उसको टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। तो फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो ल्यूजी ब्राउन थी, जो कि बॉर्न हुई थी 1978 में। तो नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन मीन अंडे के ऊपर स्पर्म जो आता है, तो वो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन जो टेक प्लेस करता है वो पार्ट ऑफ द एक इनिशियल पार्ट है ओविडक्ट का। जैसे ही स्पर्म जो है ओवम की तरफ फ्यूज होते हैं, जाते हैं, तो वो उसके साथ मिलते हैं, तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो देखिए जैसे कि ये बॉडी के इनसाइड होता है फीमेल के, तो इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो एग में फ्यूज हो जाता है, जैसे कि देखिए डायग्राम में देख सकते हैं। जो ये अंडा है, एग है फीमेल बॉडी में, ये मेल का जो स्पर्म है आके इसमें फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होकर देखिए ऐसे अब दोनों एक ही पीस बन जाएंगे। अब उसके बाद न्यूक्लियस इनका कंबाइन होकर एक जाइगोट बन जाएगा, मीन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए इसमें क्या है, दोनों जुड़ गए तो जाइगोट कह दिए इनको। अब ये देखिए न्यूक्लियस दोनों स्पर्म्स के थे, एग के थे, दोनों कंबाइंड हो गए। इसलिए जो इसमें गुण हैं, दोनों फादर और मदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बच्चों में, क्योंकि इसमें एक पार्ट मेल का भी है, एक पार्ट फीमेल का भी है। तो दोनों के गुण मिल गए, तो इसलिए बच्चा जो होगा पेरेंट्स के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। तो देखिए बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय। तो अब ये मिक्स हुआ जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट मीन ये बन गया जाइगोट, अब ये कहाँ जाएगा। अब ये क्या करेगा देखना, ये इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में। अब ये सेल्स आगे फिर डिवाइड करते हैं, फिर और डिवाइड करते हैं कपल ऑफ डेज में। तो इससे क्या है, कुछ क्लस्टर मीन ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, जिसको कहते हैं बड़ा सा पीस बन जाएगा, जिससे क्या है ये जुटेरस की तरफ मूव करेगा और वहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, अपने आप को सेट कर लेगा, और बिलियंस ऑफ अदर सेल्स बनते रहेंगे, ग्रेजुअल डेवलप होता रहेगा जब तक कि सभी बॉडी पार्ट्स नहीं बन जाते ऑर्गेनिज्म के। अब जब ये स्टेज पे आ जाएगा कि इसको हम बोर्न होने लायक है, तो ये इन्फेंटिक बच्चे के रूप में जो है जन्म लेगा। तो इसको मैं समझाता हूँ दोबारा से आपको। तो जैसे ही ये एग्स के पास जो स्पर्म है यहाँ से एंटर होकर यहाँ मिक्स हो गया, अब ये सेल है डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। डिवाइड होते 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 बहुत ज़्यादा सेल में क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाएंगे। तो ये इससे क्या है, इससे बाहर आ जाएगा, बाहर आकर ये यूटेरस में रुक जाएगा। अब जहाँ पे ये सारा का सारा ऐसे डेवलप होता होता सभी जो पार्ट्स हैं बॉडी के, जो कि चीज़ बर्थ लेगी, उसके सारे पार्ट्स की जो बर्थ है वो यहाँ पे यूटेरस में होता रहेगा। और जब ये स्लैक हो जाए तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डूजनों में। तो जो एक स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर सकता है एक एग को ही। अगर मान लीजिए ओवरी में 2 एग्स हैं और सेम टाइम पे दोनों के दोनों ही फर्टिलाइज हो गए, तो देखिए ट्विंस पैदा होंगे, चाहे वो 2 ब्रदर्स हो, चाहे वो 2 सिस्टर्स हो, चाहे एक ब्रदर और सिस्टर हो। अब मान लीजिए एक ओबम है जो वो स्प्लिट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, एक अंडा है
जो स्पर्म द्वारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद अलग हो जाता है, तो देखिए फिर भी क्या है, ट्विंस पैदा होंगे, क्योंकि इनमें दोनों में सेम गुण हैं पेरेंट्स के। तो जो सेम करेक्टर्स वाले 2% पैदा होंगे, चाहे वो दोनों ब्रदर्स हों, चाहे दोनों सिस्टर्स हों, चाहे ब्रदर और सिस्टर दोनों हों। तो बात करते हैं हाउ डू हैंस ले एग्स। अब हैंस कैसे अंडे देती हैं? देखिए हैंस में क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, इनसाइड द बॉडी है उनके, अनलाइक द ह्यूमन बींग्स। जो डेवलपमेंट है उनकी लेकिन बाहर है, लेकिन हमारे ह्यूमंस के केस में सब कुछ अंदर ही रहता है। तो देखिए इसमें क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और एक्सटर्नल डेवलपमेंट है बर्ड्स के केस में। तो जैसी फर्टिलाइजेशन होगी एग की, वो जो जायगोट है वो अब क्या करता है, डिवाइड होना शुरू कर देता है। तो डिवाइड होते होते उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर सी चढ़ती रहती है, जो कि जैसे कि आपने देखा होगा अंडे के ऊपर लेयर्स होती हैं। तो ये क्या है, एग जो शेल है वो बॉडी के अंदर ही, बर्ड की बॉडी के अंदर ही उसके ऊपर लेयर चढ़ जाएंगी, और एक कैल्शियम की लेयर चढ़ जाएगी, जो कहते हैं कालसाइट, कैल्शियम की, कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि आपको देख रहे हो कि सफ़ेद सा रंग होता है। उसके बाद क्या है, जो बर्ड है वो अंडा बाहर आ जाएगा बॉडी से। तो उसके बाद देखिए 21 दिन लगेंगे, 21 दिन में क्या है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहेगा जहाँ की उसकी पूरी डेवलपमेंट होगी अंडे के अंदर। तो इस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इस पीरियड में मोस्टली जो हैंस को है 21 डेज लगते हैं। तो इस पीरियड के दौरान जो एग्स हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखने पड़ते हैं, जो कि अगर हैन खुद रखती है, अदरवाइज एक मशीन आती है जिसको कहते हैं इनक्यूबेटर। तो इनक्यूबेटर की हेल्प से भी वो एक डिजायर टेम्परेचर पे 21 दिन तक रखे जाते हैं, जिसके कारण क्या है, जो हैन का चिक है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। उसके बाद वो एग को ब्रेक कर देगा। उस ब्रेक करने की प्रोसेस को और उसके बाहर अंडे से बाहर आने को कहते हैं हैचिंग। ये या तो मुर्गी करेगी या नेचुरली वो खुद करेगा। तो इस तरह से जो बर्ड्स हैं वो अंडे देते हैं और उनके बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। तो जो एग फॉर्मेशन है वो इनसाइड है, तो फर्टिलाइजेशन एग की अंदर है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल है। नेक्स्ट बात करते हैं बीबीपारस एंड ओबीपारस एनिमल्स की। तो देखिए बीबीपारस मीन्स क्या है, जो अलाइव ऐसे एनिमल्स जिनकी फीमेल्स जो हैं बर्थ देती हैं जंगमन्स को, जैसे कि कैटल है, ह्यूमंस है। तो इनमें जो डेवलपमेंट है, बच्चे की डेवलपमेंट है कि फर्टिलाइजेशन के बाद वो मदर के बॉडी के इनसाइड होती है। अब मदर क्या है, बच्चे को जन्म देती है जंगमन को, उसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे मैमल्स के होते हैं। इसमें देखिए मैमल्स मीन जो बच्चों को दूध पिलाते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे पशु हो गए, इसमें आते हैं बेबी पैरोस एनिमल्स में। नेक्स्ट क्या है, ओबी पैरस में क्या है, अंडे देने वाले। तो इसमें देखिए एग्स ले करते हैं। एग्स क्या है, हैव लिटिल या नो, उनमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं है एग में, बल्कि डेवलपमेंट बाद में होगी। एग्स में क्या है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, जस्ट वो एग्स हैं, स्पर्म का कॉम्बिनेशन है मेल और फीमेल का। तो जो डेवलपमेंट है एक्चुअली वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मिले होगा, एक प्रॉपर टेम्परेचर में होगा। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो है एम्फीफियस, जो कि बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, छिपकली वगैरह, सांप वगैरह, बर्ड्स हो अपने इंसेक्ट्स हो गए, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए ये एग्स हैं उसके फ्रॉग के, जो आगे फर्टिलाइज होते रहेंगे तो टैडपोल्स बनेगा, ये उसका जो चेंज होता रहेगा। तो देखिए बात करें जर्नी फ्रॉम जंग वंस टू द अडल्ट, तो जंग वन की अडल्ट तक क्या जर्नी उसको बात करते हैं। तो सभी जो जंग्स हैं वो ग्रो करते हैं अडल्ट बनने के लिए, जब तक वो, चाहे वो अंडे से निकले हों चाहे वो डायरेक्टली बोर्न हुए हों। तो कुछ एनिमल्स में क्या है, जो जंग वंस होते हैं बर्थ के टाइम में ही बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन वो कॉपी होते हैं सेम टू सेम अडल्ट जैसी। जैसे कि मुर्गी का बच्चा देखो, छोटा सा लगता है लेकिन है मुर्गी जैसा। फिश का बच्चा फिश जैसा ही है, ह्यूमन का चाइल्ड ह्यूमन जैसा ही है। तो ऐसी डेवलपमेंट जो है जंग वंस की अडल्ट्स बनने की, इसको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। मीन्स बच्चा जो है सेम टू सेम पेरेंट्स जैसा है, वैसे ही उसका रूप है, लेकिन वो अलग बात है कि उसका साइज छोटा है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। उसका उल्टा जो एनिमल्स में जंगवंस होते हैं, इनिशियली वो डिफरेंट बहुत होते हैं उनके उनके खुद के माँ बाप से। जैसे कि बात करें टैडपोल, टैडपोल एक डड्डू है, एक फ्रॉग है, जो दिखने में बहुत डिफरेंट है एक डड्डू से जहाँ जिसने कि उसको जन्म दिया है। तो सिमिलरली कैटरपिलर्स हो गए, जो कि तितलियाँ हो गई, सुंडी हो गई, ये सिल्क मोथ की, बटरफ्लाई होगी, ये भी दिखने में डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनमें फीचर्स आते हैं अपने पेरेंट्स के। तो देखिए एक नंबर ऑफ फीचर्स हैं जो अडल्ट फ्रॉग में वो उसमें नहीं होते, टैडपोल में जो कि उसका बच्चा है, दिखने में बहुत डिफरेंट है वो। तो एग्जांपल क्या है, जो फ्रॉग के लंग्स होते हैं लेकिन टैडपोल के गिल्स होते हैं। तो मीन जो फ्रॉग है वो लंग से सांस लेता है, लेकिन उसका बच्चा जो है स्टार्टिंग में गिल से लेता है, क्योंकि वो पानी में डेवलप होता है। तो इस तरह की डेवलपमेंट को कहते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मीन जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स जैसा नहीं लगता शुरुआत में, लेकिन उसको समय लगेगा, पूरा मैच्योर होने के बाद ही वो ऐसा लगेगा। तो देखिए इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट चेंज है वो होता रहता है स्ट्रक्चर में।
ऐसी एनिमल्स में, जैसे कि बटरफ्लाई केस में, फ्रॉग के केस में। तो इस तरह के इस साइकिल को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस साइकिल। तो देखिए ड्यूरिंग दिस साइकिल, देखिए जैसे दिखा रखा है इसका फ्रॉग का, ये अंडे थे जो फीमेल और मेल ने दे दिए एक ही समय पे, एक ही प्लेस पे, तो दोनों फर्टिलाइज हो गए। फर्टिलाइज होने के बाद देखिए ये एम्ब्रॉय मीन्स था, जो अंडे का डेवलप होना है, बच्चा बनना है। अब जो डेवलप होकर छोटे छोटे से टैडपोल्स बन गए, लंबे लंबे से। अब देखने में देखिए ये फ्रॉग से कितने डिफरेंट हैं, इनका कोई मैचिंग नहीं है आपस में, हम कह नहीं सकते कि ये फ्रॉग के हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इस पोजीशन पे आ गए। अब इनके देखिए क्या है, लंबी सी पूंछ है, लेकिन फ्रॉग की पूंछ नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो टेल है इसकी खत्म हो जाएगी, फाइनली ये टैडपोल जो है फ्रॉग बनेगा। तो इस तरह मीन ये स्टार्टिंग में वैसा नहीं था, लेकिन बाद में बना, तो इसको कहते हैं, जैसे कि आपको बताया था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो देखिए ये सारी बात इसमें बताई गई है कि ये टॉडपल है वो जब तक प्रॉपर बिगन नहीं हो जाते, सेम टू सेम नहीं लग जाते, तो उसको कहते हैं मेटाफॉर्मिक, वो साइकिल में है। तो जैसे इनकी डेवलपमेंट होती है, पहले इनकी जो लेग्स बाहर आती हैं, फ्रंट लेग्स, फिर इनके लंग्स डेवलप होते हैं, फिर टॉडपल क्या है, स्विम करना शुरू कर देता है वाटर के ऊपर, ब्रीथ करना शुरू कर देता है। इनकी जो इंटेस्टाइन है वो छोटी हो जाती है, और ये कोई कोई भी डाइट खाना शुरू पसंद कर लेते हैं, चाहे वो कार्बोनस हो, चाहे वो नॉन वेज है, चाहे वेज है। तो फ्रॉग्स की जो टेल होती है वो भी अब्जॉर्ब हो जाती है उनकी बॉडी में। अब वो टेट बॉल जो है सेम टू सेम फ्रॉगलेस की तरह दिखने शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में इनके पास गिल्स थे, एक्चुअली इनके पास लंग्स थे। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो आगे वाले पैर निकले, फ्रंट फीट, फिर इनके बाकी फीट आए, फिर इनकी जो टेल थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। अब ये पानी के ऊपर तैरने लग गए, अब आहिस्ता आहिस्ता ये टैडपोल फ्रॉग बाहर की तरफ आ गए। तो ये साइकिल जो है यहाँ पे समझाया गया है इस फॉर्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।